हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जनरल एंट्री चैंपियनशिप सीरीज में पढ़ेंगे कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि जब हम कोई सामान बेच रहे हैं वो कैश में बेच रहे हैं या क्रेडिट में बेच रहे हैं, या जब हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो कैश में है क्रेडिट में है। जहां पे क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि वो कैश में है या क्रेडिट में है, अलग अलग केसेस हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसी के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है यहाँ पे मैं 4 केस डिस्कस करूंगा या 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और इस केस करने के बाद आप कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं होगे कि भाई ये कैश परचेज है या कैश फेल्स है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो पहले मैं करूंगा केस नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर द गुड्स में केस नंबर 1। व्हेन क्वेश्चन क्लियरली से इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, जहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि वो कैश ट्रांजैक्शन है, तो उसमें तो अपने को दिमाग लगाना ही नहीं है। क्वेश्चन बता रहा है भैया ये कैश ट्रांजैक्शन है तो उसको हम कैश ही मानेंगे, तो उसको क्रेडिट तो मान नहीं सकते। एग्जांपल के लिए, गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर राम इन कैश। अरे भाई लिख तो दिया क्वेश्चन में कैश, और क्या लिख के देगा, लिख के दे दिया कैश है, तो वो कैश में ही होगा। भले ही यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन हो, मैंने मिस्टर राम को बेचा हो या श्याम को बेचा हो या एक्सेट्रा मिस्टर ए मिस्टर बी किसी को भी बेचा हो, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है ना कैश। हाँ, तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कैश तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इवन इफ द पार्टी ने, पार्टी का मतलब होता है जिससे मैंने माल खरीदा या बेचा, उस पर्सन का नाम, तो पर्सन का नाम अगर दिया भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में अगर कैश दिया हुआ है तो वो कैश में है, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो इसकी अकाउंटिंग भी करेंगे, क्योंकि हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना। तो यहां पे आपने सामान खरीदा कैश में, तो यहां पे कैश, और मैंने परचेज किया है तो मेरा परचेज, मैं आपको बता चुका हूं जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज आता है। ओके, मैंने मिस्टर राम से लिया और श्याम से लिया, कोई मतलब नहीं है, सामान खरीदा कैश। अरे आप किसी से सामान, दुकान से जाते हो सामान खरीदते हो, पैसे दे के आ जाते हो, तो घर पे लिखते हो क्या कि मैंने उसको इतने पैसे देने, पैसे दे चुके, हिसाब खराब और खत्म हो गया। तो यहाँ पे कैश में मैंने 5,000 का सामान लिया, मेरा कैश मेरा एसेट है, और परचेज आपको पता है मेरा क्या है, खर्चा है। क्या है मेरा? खर्चा। परचेज इज माय खर्चा, मैंने गुड परचेज किया। तो अब बताओ मेरा एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अरे मैं किसी से कोई सामान खरीद रहा हूं, तो मेरा कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर, तो ये क्या होगा आपका? क्रेडिट। सिमिलरली परचेज खर्चा है या इनकम है? अरे मैं कोई खर्चा कर रहा हूं ना, मैं सामान खरीद रहा हूं, जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं तो वो क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस, और एक्सपेंस मेरा बढ़ रहा है, तो वो क्या होगा? डेबिट। सर कैसे? एक्सपेंस मेरा खर्चा बढ़ रहा है ना भैया, मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी आपकी, मैं एंट्री आपको करके बता रहा हूं, आपकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्या किया? क्रेडिट किया। बिकॉज परचेज को मैं डेबिट क्यों कर रहा हूं? खर्चा बढ़ रहा है, कैश मेरी तरफ से जा रहा है। यहां पे कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। चलो अगर ये क्लियर हुआ तो अब अगले केस में बढ़ते हैं। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या वो कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? क्वेश्चन साइलेंट है, क्या वो कैश है या क्रेडिट है? एंड पार्टी नेम इज ऑल्सो नॉट गिवन, कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब किससे खरीदा किससे बेचा कुछ नहीं दिया हुआ। तब हम क्या करेंगे? अब आप मुझे बताओगे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। परचेज गुड्स ऑफ फॉर ₹2,000, कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश में क्रेडिट में, क्वेश्चन में आ गया परचेज गुड ऑफ ₹2,000, तो अब आप कैसे मानोगे? इसको कैश परचेज मानोगे या क्रेडिट परचेज मानोगे? आप मुझे बताओ। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं कैश, ठीक है मैंने माना कैश नहीं लिखा हुआ, लास्ट में तो लिखा हुआ था, तो अब क्या करेंगे? देखो क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, तो अब हम यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या? नहीं सर, मैंने मिस्टर ए, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर राहुल, मिस्टर प्रियंका, किससे, मिस प्रियंका किससे लिया हुआ है? भाई मुझे नहीं पता। तो जहां पे
कैश नहीं दिया, जहां पे लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कैश, ना ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो कि ना ही पार्टी का नाम है, तो इट विल बी अ कैश ट्रांजैक्शन। तो ये मेरी कौन सी ट्रांजैक्शन हो जाएगी? व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट ऑन द कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पार्टी नेम इज गिवन, देन इट विल बी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है ना, उसको मैं कैश ट्रांजैक्शन मानूंगा बिकॉज पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ। अगर यहां पे दिया होता कि मैंने 2000 का सामान खरीदा, मैंने मिस्टर राम से खरीदा, तो भाई साहब मैं मानता कि वो दूसरा केस है। पर यहां पे कहीं पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो मैं ऐसे, जहां पे क्वेश्चन में पार्टी का नाम कहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। दिया हुआ है क्या? किससे खरीदा? ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, किससे लिया हुआ है? राहुल से लिया? नहीं लिया। कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ना ही दिया हुआ है कैश। कुछ दिया हुआ है कि कैश या क्रेडिट? नहीं। तो हम इसको क्या मानेंगे? कैश। क्या मानेंगे? हम इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। ठीक है ना, तो इट विल बी एज्यूम एज कैश। तो मैंने गुड्स खरीदा, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैंने गुड्स खरीदा कैश और मैंने परचेज किया। कैश मेरा एसेट है और परचेज मेरा एक्सपेंस है। जब मैं गुड्स खरीदता हूं तो मेरा कैश एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अरे भाई क्या भाई, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, और परचेज मेरा खर्चा है। खर्चा जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री क्या करूंगा? मैं सिंपल सी एंट्री करूंगा, वही परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कितने का लिया? 2000 और 2000। क्लियर? समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ। अभी आप रुको, अभी आपको केस नंबर 3 में और अच्छा समझ में आएगा। आपने परचेस किया, पार्टी का नाम दिया हुआ है? नहीं, तो हम क्या मानेंगे? उसको कैश परचेस मानेंगे। चलो केस तीसरा केस, व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट कि वो कैश और क्रेडिट है और पार्टी का नाम भी दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे? सुनो, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम ₹8,000। क्वेश्चन में यह आ गया कि मैंने राम से गुड्स परचेज किया 8000। तो अब इस केस में क्या मानेंगे? कहीं पे लिखा हुआ है कि ये मैंने कैश में परचेज किया? नहीं। कहीं पे लिखा हुआ है क्रेडिट पे? नहीं। तो यहाँ ये पार्टी का नाम क्यों लिखा हुआ है? पार्टी का नाम लिखा, पार्टी का नाम जिससे मैंने सामान खरीदा, लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब है इसको मैं मानूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जहां पे पार्टी का नाम मेंशन है, और क्वेश्चन साइलेंट है। कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है कैश और क्रेडिट? नहीं। पर यहां पे पार्टी का नाम मेंशन है। जहां पे लिखा हुआ हो कि मैंने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से सामान लिया हुआ है और नहीं लिखा कैश और क्रेडिट, तो मैं इसको मानूंगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि मैंने सामान तो राम से खरीद लिया, राम को पैसे नहीं दिए। तो मैंने परचेज तो कर लिया पर मैंने राम को पैसे नहीं दिए, तो कैश नहीं आएगा, राम का अकाउंट आएगा, मुझे राम को पैसे देने। सर ऐसे कैसे? एक बात बताओ, ये पार्टी का नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसलिए दिया ना, मुझे इसको पेमेंट करना है, तभी तो पार्टी का नाम दिया हुआ है। या तो क्वेश्चन में लिखा होता कैश ट्रांजैक्शन, नहीं लिखा तो मैं एज्यूम करूंगा जहां पे पार्टी का नाम है वहां पे मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन एज्यूम करूंगा। इसका मतलब मैंने परचेज किया, ये मेरा एक्सपेंस है। राम क्या है? अरे मैं किसी से परचेज कर रहा हूं, मुझे राम को पैसे देने हैं, मेरी लायबिलिटी बन रही है। तो राम क्या हो गई? मेरी लायबिलिटी हो गई। ओके, परचेज मेरा खर्चा डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? अरे खर्चा बढ़ रहा है, मैं कोई चीज खरीदता हूं तो डेबिट ही होगा, परचेज हमेशा डेबिट होता है। ओके, तो परचेज विल बी डेबिटेड। और राम क्या है? सर राम मेरी लायबिलिटी है, मुझे राम को पैसे देने हैं। मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो राम को पैसे तो दूंगा ना। अगर किसी को मुझे पैसे देने होते हैं तो मेरी लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। वेन एवर लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, मुझे राम को पैसे देने हैं, तो एंट्री क्या करूंगा? एंट्री आपको हो गई आपकी एंट्री। जहां पे क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ठीक है ना? कितने का सामान लिया? 8000। क्लियर है? जहां पे पार्टी का नाम, लास्ट केस में पार्टी का नाम नहीं था, सिर्फ लिखा हुआ था, तो मैंने इसको कैश माना। जहां पे पार्टी का नाम है वहां पे मैंने क्या माना? क्रेडिट। और जहां पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि मैंने राम से खरीदा इन कैश, तो उसमें तो दिमाग लगाने नहीं थे, वो कैश ट्रांजैक्शन ही हुआ, भले ही पार्टी का नाम मेंशन हो। अब आया केस नंबर 4। व्हेन क्वेश्चन क्लियरली से इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन,
जब क्वेश्चन ही मुझे बता रहा है भाई ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसमें दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन आपको लिख के बता रहा है, आपको स्पून फेड करा रहा है भाई साहब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन में दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्या करोगे, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹5000 ऑन क्रेडिट पे परचेज किया, तो आपका आंसर क्या होगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट, इसका मतलब है मैंने राम से परचेज किया, उसको पैसे नहीं दिए। क्लियर है। तो इट विल ऑलवेज बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट विल ऑलवेज बी अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब मैंने राम से परचेज किया, मैंने राम से परचेज किया, तो मैंने क्या किया, परचेज अकाउंट किया, और मैंने राम से परचेज किया तो राम अकाउंट आएगा। सर क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पून फेड क्रेडिट लिखा हुआ है, तो मैंने परचेज किया, परचेज मेरा एसेट, मेरा एक्सपेंस होता है, और राम मेरी लाइबिलिटी है, वो मुझे लाइबिलिटी को पे करना है, और रूल क्या बोलता है, मेरा परचेज मेरा एसेट एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट, परचेज मुझे डेबिट होगा, और राम मेरी लाइबिलिटी है, मुझे राम को पे करना है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है, समझ में आया। तो एंट्री क्या होगी, चलो बताओ, चलो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 5000, जहां पे पार्टी का नाम भी है और क्रेडिट भी लिखा हुआ है। तो अब मैंने इसकी समरी बता देता हूं, सुनो, ये आप नोट कर लो, मैं स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा, मैं बता चुका हूं वहां पे, आप प्लीज ज्वाइन कर देना, सब शेयर करूंगा। व्हेन क्वेश्चन क्लियरली से इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, जब वो कैश ट्रांजैक्शन बोलता है तो वो कैश में ही होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट कि वो कैश और क्रेडिट है पर पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, आपको ये दिया हुआ है, तो मैं एज्यूम करूंगा वो कैश ट्रांजैक्शन है। जहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि वो कैश और क्रेडिट है बट पार्टी का नाम भी नहीं दिया हुआ, तो वो कैश ट्रांजैक्शन है। जहां पे क्वेश्चन में बता दिया वो कैश और क्रेडिट है, कुछ नहीं लिखा हुआ, साइलेंट है, पर पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगा, मतलब मुझे राम को पैसे देने हैं। जहां पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कैश और क्रेडिट है पर पार्टी का नाम क्यों दिया हुआ है, तो वो क्रेडिट बन जाएगा। क्लियर है। एंड व्हेन क्वेश्चन क्लियरली से इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि भैया वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आपको वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा आपको। मैं आपको जो 4 जो इंपॉर्टेंट केसेस है ना वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं, फटाफट इस पे होमवर्क करते हैं, देखते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए नीचे, इसमें आप आंसर ढूंढना। सो लेट्स नाउ डू द होमवर्क। तो होमवर्क है आपका ये 4 क्वेश्चन, आप मुझे बताओ 1 का क्या आंसर है, बी का क्या, 2 का, 3 का, 4 का क्या आंसर है, और नीचे कमेंट पे जरूर लिखो सो दैट मुझे मालूम चले कि आपको समझ में आ चुका है। ओके, नीचे कमेंट पे लिखना, मैं आंसर बाद में लिखूंगा, पहले आप लिख दो सो दैट मुझे मालूम चले कि आपको समझ में आ गया। ओके, चलो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, जो आपको लग रहा है करो, पर कुछ तो करके जाओ सो दैट यूट्यूब को मालूम चले कि हाँ ये लेक्चर अच्छा है तो और लोगों को दिखाएगा, अगर अच्छा नहीं है तो बाकी लोगों को नहीं दिखाएगा। ओके, एंड ये सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको जनरल एंट्री क्या पूरे 11th और 12th में एक्सपर्ट बनाऊंगा, ये मेरी आपसे मतलब वो है, प्रॉमिस है। बट आप सब्सक्राइब कर लो, एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए, ये मेन चीज है। ओके, एंड यस मेरे जो क्लास 11th ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्लास 12th व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 12th को यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे मैं नोट शेयर करूंगा, एंड अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करना। पूरा क्लास 11th और 12th का कोर्स पहले से ही अवेलेबल है, प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, हजारों बच्चों ने लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों के 100 मार्क्स आए हैं, तो आप भी ले लेना। चलो थैंक यू वेरी मच, एंड अब आप कमेंट जरूर करो आपको लेक्चर कैसा लगा, कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके पढ़ के। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। थैंक यू।